प्रतिदिन सूरज निकलता है, सुबह उगता है लालिमा के साथ, दिन की चमक, शाम की नीलिमा और रात गहरी जामुनी। विभिन्न विभिन्न रंगों में सूरज का आसमान में विचरण, परंतु इनके साथ हमारे अंदर भी विभिन्न विभिन्न प्रतिक्रियाएं विभिन्न रंगों में एक इंद्रधनुषी रंग तैयार करती हैं। आपने भी तो महसूस जरूर किया होगा। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। मित्रों, मेरे पिछले वीडियो में जिस तरह से मैंने अपने अंदर के ऊर्जा केंद्रों से रेडिएट होने वाले एनर्जी फ्रीक्वेंसी और उसे ट्रांसमिट करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस यानी नाड़ियां बनी हैं, उनके संबंध में विस्तृत चर्चा की थी और यह भी समझने की कोशिश किए थे कि इन ऊर्जा केंद्रों से निकल रहे, रेडिएट हो रहे एनर्जी को यदि सिमिलर फ्रीक्वेंसी पर ले आके रेडिएट किया जाए तो सफलता की गूंज कितनी बड़ी हो सकती है। आपने मेरे वीडियोस को सराहा है, हम इसके लिए आभारी हैं और चाहते हैं कि आप आगे भी हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें ताकि हमारा कारवां बढ़ता रहे। तो मित्रों, विषय वस्तु पर लौट के आते हैं कि आसमान के विभिन्न रंग और हमारे अंदर की विभिन्न संवेदनाएं, प्रतिक्रियाएं कैसे एक तरह से रेजोनेट करती है, मिलती है, सिमिलर प्रतिक्रियाएं देती हैं। परिचर्चा की शुरुआत करते हैं सुबह की लालिमा से। सूर्य प्रातः जब आसमान पर निकलने को होता है, गहरी लालिमा क्षितिज पर छाई रहती है। लालिमा जीवन को जगाती है, नई ऊर्जा, नए जोश से आज की शुरुआत करती है। लाल रंग, मूलाधार चक्र, सूर्योदय यानी मूलाधार चक्र के संबंध में फिर से बताएं, हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका सबसे निचला सिरा जो एक ट्रायंगुलर त्रिकोणीय हड्डी का टुकड़ा है के टिप पर मूलाधार चक्र है। यह पहला एनर्जी सर्किट है हमारे बॉडी का। यह लाल रंग से प्रतिबिंबित होता है। सुबह का लाल सूर्य और हमारे मूलाधार से लाल रंग का प्रतिबिंब। यह जमीन से जुड़ाव है, जीवन की शुरुआत है, सुरक्षा और स्थिरता है। एक बार आसमान पर नजर घुमाते हैं, सुर्ख लाल रंग थोड़ी ही देर में सिंदूरी रंग का हो गया है। गहरा नारंगी, मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है हमारा। यह सूरज का चढ़ना बताता है। हमारी भावनाएं, सृजनात्मकता और बहाव। आसमान का नारंगी रंग और हमारा स्वाधिष्ठान चक्र का नारंगी रंग दोनों रेजोनेट कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर सूर्य निकलता है आसमान पे, 9-10 बज रहे होते हैं, पीला हो गया रहता है। यहां हमारे शरीर में भी नीचे से तीसरा चक्र जो नाभि से 2 अंगुल ऊपर है, मणिपुर चक्र,
चमकीली रोशनी, पीला, आत्मबल, संकल्प और लक्ष्य की दिशा निर्धारित करता है। अपने अपने काम पर सभी लगे हैं। और इसके बाद दोपहर 12-1 बजे का खूब चमकीला, तपता हुआ, नजर न रुके, नजर न टिके ऐसा सूरज आसमान पर, और हमारे बॉडी में हृदय के पास अनाहत चक्र, आसमान का चमकीला सफेद रंग तो सभी 7 रंगों को अपने में संजोए हुए है। और हमारे बॉडी में अनाहत चक्र चमकीला हरा रंग प्रतिबिंबित कर रहा है। यह संतुलन का क्षण है, यह प्रेम है, करुणा है और आत्मीयता का विस्तार है, अनुभूतियों का समस्त संसार है। इसके बाद आसमान में सूरज ढलने लगता है। शाम के 3-4 बज रहे हैं, आसमान नीला हो गया है और हमारे बॉडी में कंठ के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के पास विशुद्धि चक्र, सत्य की अभिव्यक्ति, अंदरूनी आवाज, संगीत के समस्त स्वर, यह स्वर विज्ञान है। अपनी ही अनुभूतियों का अभिव्यक्ति। रात आ गई है, 9-10 बज रहे हैं। आसमान जामुनी रंग का है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में चमकता हुआ जामुनी रंग। अंतर्दृष्टि, ध्यान, अंतः शांति, दिन भर के कार्यों की संतुष्टि, आज्ञा चक्र। और 7वां, देर रात ढल चुकी है। मध्य रात्रि 2 या 3 बज रहे हैं। सहस्रार चक्र, गहरा बैगनी रंग, एकत्व, ब्रह्म अनुभूति, अनंत का अनुभव, परम पिता से मुलाकात, संपूर्ण संतुष्टि, सभी थकान का अंत, परमानंद, इकस्टसी या ब्लिस। और इस रात के बाद फिर से सुबह की लालिमा, नए जीवन की प्रखरता, नया उत्साह, नया जीवन। सिर्फ सूरज ही नहीं, हम भी प्रतिदिन एक नए आंतरिक सूरज के साथ नए उत्साह और लक्ष्य से उठते हैं और देर शाम जामुनी रंग में ढलते हैं। संसार का ब्रह्मांड हमारे ही भीतर प्रतिबिंबित है। द यूनिवर्स इज रिफ्लेक्टेड विद इन अस। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं, हम सभी एक यूनिफाइड फील्ड के सदस्य हैं और कॉस्मिक रेज से प्रभावित होते हैं। यही सत्य है। मित्रों, कैसी लगी आज की परिचर्चा? इस ब्रह्मांड से अपना जुड़ाव अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली परिचर्चा में हम एक बार फिर अपनी ही आत्मानुभूति की एक नए परिदृश्य के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए और यहां तक देखने के लिए
हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।